ज़्यादा सोचने से ना लोग अपने आप को एक जगह रुका हुआ महसूस करते हैं। उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं जो हम नहीं चाहते कि हम सोचें, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी चीज़ें ओवर थिंकिंग करने लगते हैं जिसकी वजह से हमें अपने आप ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। भाई देखो, सिंपल बात है कि ज़्यादा सोचना हमें खुश नहीं रहने देता। ज़्यादा सोचने वाले आपने अक्सर देखा होगा कि सिर्फ वही चीज़ें सोचते हैं जो उनको और ज़्यादा परेशान करती हैं। यानी ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे कोई पॉजिटिव कारण होगा, बल्कि ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके पीछे ज़रूर कोई नेगेटिव बात है। अगर मानो किसी से बात नहीं हुई, आज उसका कॉल या मैसेज नहीं आया, तो यह नहीं सोचेंगे कि उससे बात करनी है, इस बारे में डिस्कस करेंगे, बल्कि वो यह सोचने लगते हैं कि जरूर उनके मन में हमसे बात करने की इच्छा ही नहीं है, हमसे दूर रहना चाहते हैं। और ये चीज़ें ओवर थिंकिंग में काउंट होती हैं। यानी यहाँ पर आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप सामने वाले से बात नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने अंदर ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जो आपको और ज़्यादा परेशान कर रही है। और फिर ये चीज़ें ना हर एक चीज़ पर, हर एक रिश्ते पर इम्फेक्ट डालती हैं। यानी यहाँ पर आप किसी भी रिश्ते में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप हर एक इंसान से, हर एक चीज़ से परे महसूस करेंगे। यानी हर एक चीज़ से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। और यह इसी वजह से होता है क्योंकि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हम चीज़ों को सोचने के बजाय, हम चीज़ों को जानने के बजाय, समझने के बजाय उसे सिर्फ अपने हिसाब से डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम ओवर थिंकिंग से बच कैसे सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम किंग के इसमें सबसे पहले आता है कि आप हमेशा ना परेशान रहते हैं। यानी किसी ना किसी चीज़ की ना चिंता चलती रहती है। किसी ने ऐसा क्यों बोला, किसी ने वैसा क्यों कर दिया, या सामने वाले ने बात क्यों नहीं की, या ऑफिस में बॉस ने उसी की तारीफ क्यों की, जबकि हम भी तो सेम काम करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे करके ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है। इसके बाद हम ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में चिंता बहुत कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में बॉस ने किसी दूसरे एम्प्लॉय की तारीफ कर दी, लेकिन जो ओवर थिंकिंग करने वाला एम्प्लॉय होगा वो इस बात को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगेगा। वो ऐसा सोचने लगेगा कि यार उसकी तारीफ क्यों हो रही है। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ अपना काम करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी चीज़ों में ठीक हूँ। बल्कि वो ये सोचने लगता है कि यार उसकी तारीफ क्यों हो रही है, उसके बारे में क्यों हो रहा है। मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के बजाय हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, ये नहीं कि आप क्या कंट्रोल नहीं कर रहे। सामने वाला जो बॉस है उसके थॉट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। यानी हमें ये नहीं सोचना कि बॉस के जो एक्शंस है वो इस तरीके के हो जाए, हम किसी तरह से बॉस के एक्शन को इस तरह से कर दे कि वो हमारी तारीफ करे। हमें ये नहीं सोचना, बल्कि हमें अपने अंदर खुश रहने की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि मेरा काम कैसा चल रहा है, मैं अपनी तरफ से कितने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं अपनी साइड से अपना बेस्ट दे रहा हूँ या नहीं। जब आप अपनी नज़र में बेहतर महसूस करेंगे तो फिर आपको दुनिया से कनेक्ट होने के लिए दूसरे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर आप अपने अंदर ऑटोमेटिक रिलैक्स फील करते हैं। इसके बाद है ओवर थिंकिंग में एक सिमम से सेम होता है, मतलब से भी आता है कि हम अपने पास्ट की गलतियों को अपने आप को जोड़ रहे होते हैं, जबकि ये नहीं करना होता। यार जो आपका पास्ट था, उसके आपने जो मिस्टेक की है उसके बारे में आपको यह ख्याल भी है कि हाँ मेरे से वो गलती हो गई थी। तो अब आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है कि जो हो गया वो ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है, मुझे उससे सीख कर आगे जाना है। यानी वो चीज़ें दोबारा नहीं करनी। अब आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग की बात करें तो हम यहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि वो चीज़ें क्यों हुई, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, जबकि हम पास्ट में
जा भी नहीं सकते। उसके बावजूद हम ये सोच रहे होते हैं कि तो इसे नहीं सोचना चाहिए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर एक सिंग मोबाइल, इसमें बाद एक सिस्टम्स को तरह तरह से देखना की। देखो, ये चीज ऐसे भी तो हो सकती थी, वैसे भी तो हो सकती थी। हर चीज को जज करना, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन उसको जज करने की जो आदत है वो होने लगती है और ये चीज नहीं करनी होती। जो चीज गलत है उसको ठीक करना है या फिर समझा देना है, लेकिन उसको बार बार सोचते नहीं रहना। यह आपका मेन होना चाहिए। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं कि हम ओवर थिंकिंग से डील कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज से निकले, कैसे हम बहुत सारा सोचना बंद कर सकते हैं। इसमें ना सबसे पहली चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप को फंसा हुआ कहाँ महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले ना आपको अवेयर होना पड़ता है और आपको ये करना है कि जब भी आप किसी चीज के थॉट ले रहे हैं, जब भी आप कोई चीज सोच रहे हैं, तो वो चीज अगर आपको परेशान कर रही है तो उस चीज का अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप लगातार उसको सोचते रहते हो, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर आप स्टक फील करोगे। अभी के लिए इस चीज को हमें नहीं सोचना चाहिए। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को बाकी चीजों में इन्वॉल्व करना होता है। शायद तो आप किसी एंटरटेनमेंट की चीजों का सहारा ले सकते हैं, या फिर शायद तो अपने आप को अपनी चीजों में जो भी आप करना चाहते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। इससे फायदा होगा कि आपके जो थॉट है, जहां पर आप स्टक फील कर रहे हैं, वहां से आप निकलेंगे और एक नई चीज को या नए थॉट को अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। अपने आप को सोचेंगे, अपने आप से उस चीज पर काम करवाएंगे। यानी अब आप वो थॉट नहीं ले रहे, अब आप नई चीजें कर रहे हैं मतलब। और जहां ये आपको बेहतर महसूस होगा, ये चीज अगर आप लगातार करेंगे तो आपको एक अच्छे रिजल्ट, पॉजिटिव बदलाव फील होगा। इसके बाद आपकी जो अटेंशन है ना, प्रॉब्लम की साइड नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया यार, उससे बात क्यों कर रहा है, यानी ये जो क्यों वाली चीजें है ना, यानी प्रॉब्लम, उस पर ध्यान नहीं देना। हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना होता है। हमें खुद को बेटर फील करवाना होता है कि मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फिर देखेंगे बाद में। इस तरीके का बिहेव आपको थोड़ा रखना पड़ता है। इससे ये होता है कि आपको अपने अंदर ना बहुत ज्यादा परेशानी फील नहीं होती, आप अपने अंदर थोड़ा बेटर फील करते हैं। तो ये चीजें करनी ठीक रहती है। इसके बाद है अपने आप को थोड़ा पुश करना पड़ता है। यानी यार खुद को ना चैलेंज करना पड़ता है। यानी आपको ये नहीं सोचना कि ओवर थिंकिंग करता हूँ तो शायद इससे ना निकल पाए, ये मेरी आदत है, ऐसा नहीं सोचना, बल्कि अपने आप को चैलेंज देना होता है। अपने आप को पुश करना होता है कि यार मुझे ये सब चीजें नहीं सोचनी, मुझे बाकी चीजों पर ध्यान देना है, अपने बाकी काम करने हैं, जिससे अपने आप को बेहतर महसूस होगा। अपने दोस्तों से मिल सकते हो, घूम फिर सकते हो, लेकिन ये चीजें मत सोचो कि ये तो मेरी आदत है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। ऐसे नहीं, बल्कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करो, थोड़ा थोड़ा चैलेंज दो। इसके बाद भाई पास्ट की चीजें मत सोचो। मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर पास्ट में आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, या फिर किसी वजह से आपके रिलेशन में इश्यू हुआ है, या किसी ने आपको कुछ बोला जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग होने लगी है, तो अब पास्ट की चीजें नहीं सोचनी, बल्कि अपने आप को प्रेजेंट में महसूस करवाना है। अब आपको ना अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है, और यह तब होगा जब आप अपनी चीजों पर काम करेंगे। यानी अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आपको ये नहीं सोचना कि पास्ट में किसी के साथ रिलेशन था, उसने इस तरीके से ट्रीट किया था, अब जो आगे आगे आने वाले लोग होंगे वो भी इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, ये सब नहीं सोचना। बल्कि आपको लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है। अगर वो लोग सही है, उनसे बात करके आपको बेटर फील होता है तो अच्छी बात है, फिर उस चीज को आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर आपको लगता है यार मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर अपने आप को बाकी चीजों में इन्वॉल्व करो। जो भी आपको लगता है कि यार मुझे ये करके अच्छा लगता है, वो चीजें कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दोस्त बनाओ, थोड़ा करके लोगों से मिलो, बातचीत करो। ये चीजें आपको ना अपने अंदर से बेटर फील करवाती है। अपने अंदर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। जैसे मैंने बताया, जब आप खुद को चैलेंज करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस करते हो, तो आपकी काफी ज्यादा मदद होती है।
आपके एटीट्यूड को बिल्ड करने में और आपका एटीट्यूड आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। और दोस्तों, कई बार ना लोग ऐसा भी कर रहे होते हैं कि जब वो कोई काम कर रहे होते हैं उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो वो उस चीज़ को भी ऐसा सोचने लगते हैं कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं क्यों कुछ ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। जबकि ये सब नहीं सोचना, आपको सबसे पहले यार परफेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बल्कि आपको ध्यान देना है अपनी कंसिस्टेंसी पर, अपने काम पर। परफेक्शन आपकी धीरे धीरे आ जाएगी, लेकिन पहले कंसिस्टेंट रहो। अगर आप छोड़ देते हैं, मतलब आलस करने लगते हो, तो फिर वो परफेक्शन आने वाली भी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, फिर वो कंसिस्टेंसी भी टूट जाती है। तो पहले धीरे धीरे करके अपनी आदत बिल्ड करो, अपने काम को करो, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। और जब भी आप लोगों से बात करते हो, उन्हें सुन रहे हो, तो उनकी बातों को ना बहुत ज़्यादा दिल पर लेना बंद कर दो, बल्कि फिर ना फिल्टर करना शुरू कर दो। मतलब जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये बात मेरे को समझनी चाहिए, उस चीज को समझो। आपको लगता है कि यार इग्नोर कर देनी चाहिए, तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। ये चीज ना आपको ओवर थिंकिंग करने में थोड़ा रोकती है। अगर आपको लगता है कि आपके काम की बात है, सामने वाला बंदा सही है, तो आपको सही समझा रहा है, तो उसकी बातों को थोड़ा तरीके से समझने की कोशिश करो कि वह आपकी हेल्प करे। लेकिन अगर कोई लगातार आपको कुछ ना कुछ बोले जा रहा है और आप नहीं चाहते कि उसकी बातों को आप बहुत ज़्यादा सोचे, तो आप बस उसकी बातों को सुनकर थोड़ा साइड कर दो और फिर अपनी चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करो। और सबसे आखिरी है, आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अपने आप को एक बेटर नज़र से देखना शुरू करो। आपका नज़रिया आपकी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालता है। आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए तो आपको ज़्यादा उससे उदास रहकर ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है कि आपको अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने थॉट्स पर काम करना चाहिए। ये चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आप इस पर लगातार